हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट लर्नर्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है ऑन फाइंडिंग थिंग्स, जिसको लिखा है ईवी ल्यूकस ने। इस ऐसे के थ्रू ल्यूकस हमें बताना चाहते हैं कि जब हमें कोई चीज़ कहीं पड़ी मिलती है, एकदम अचानक सडनली मिलती है कोई चीज़ हमको, तो जो हमारी खुशी होती है वो कैसी होती है, वो एकदम रेयर होती है। और उसी चीज़ को ल्यूकस इस ऐसे में डिटेल में डिस्कस करते हैं विद वेरियस एग्जाम्पल्स। सो लेट्स बिगिन विद द ऐसे। बहुत से सालों के बाद जब से मैंने कुछ भी उठाया था, मीन्स बहुत से साल हो गए जब से ल्यूकस को कोई चीज़ मिली थी अचानक से, या उसने वो चीज़ कोई पड़ी हुई चीज़ उठाई थी। लास्ट वीक मुझे एक कैरेज की कीज़ मिली रॉयल हॉस्पिटल रोड पे। एक ब्रोच मिला चर्च स्ट्रीट कैंसिंगटन में, और 6 पेंस मिले थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में। पेंस करेंसी है वहाँ की। मैं जैसे ही वो 6 पेंस का कॉइन उठाने के लिए रुका, जो कि मुझे खाली कंपार्टमेंट की सीट के नीचे चमका था, तब मैंने खुद से कहा कि चीज़ों का मिलना सभी खुशियों में से सबसे प्योरेस्ट खुशी है और कितनी रेयर है। मुझे मेरी लाइफ टाइम में लगभग कुछ नहीं मिला, मीन्स बहुत ही कम चीज़ें उसे ऐसे पड़ी हुई अचानक से सडनली मिली। लेकिन ये 3 चीज़ें, कीज़, ब्रोच और 6 पेंस, एक ही वीक में मिले थे। फिर वो पहले की बातें अपनी बताता है। जब मैं 7 इयर्स का था, तब मुझे एक ब्राउन कलर का पेपर पैकेट मिला था जिसमें 8 पेनीज़ और एक हाफ पेनी थी। जब मैं 20 इयर्स का था, तब मुझे न्यू फॉरेस्ट में एक आधा डॉलर का पीस मिला था। और उसके कुछ टाइम के बाद ही ब्राइटन में मुझे एक गोल्ड का ब्रोच मिला था, जिसकी वैल्यू इतनी थी कि उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जा सके। मीन्स वो काफ़ी कॉस्टली था, तो वो चाहता था कि वो पुलिस स्टेशन में दे दे। आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपको रोड पे 50 या 100 रुपये मिले तो आप उसे पुलिस स्टेशन नहीं ले जाएंगे कि ये क्लेम करेंगे कि ये जिसके हों वो आकर ले ले। पुलिस वाला अलग पिटाई लगा देगा आपकी। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको कहीं गोल्ड की चेन मिल जाए, कोई पैसों का बंडल मिल जाए या कोई हैवी ज्वेलरी मिल जाए, तो आप चाहेंगे कि, अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आप चाहेंगे कि ये पुलिस वाले को दे दें, ताकि जिसकी चीज़ खोई है वो अपनी ले ले, वहाँ से रिटर्न कर ले। तो ठीक वैसा ही ल्यूकस के साथ हुआ। वो उसको ब्रोच जो गोल्ड का मिला वो जाके पुलिस स्टेशन में दे देता है कि कोई क्लेम करे कि ये ब्रोच उसका है तो वो ले जाए। फिर आगे बताता है वो, उसके बाद 1 साल हो गया उस ब्रोच के लिए, किसी ने क्लेम नहीं किया और वो ब्रोच मुझे वापस कर दिया गया। ये सारी ही चीज़ें हैं जो उसे आधी सेंचुरी मीन्स 50 इयर्स की लाइफ में उसको मिली थी। शायद मैं और जोड़ सकता हूँ कि मुझे और क्या क्या मिला। मुझे एक सेफ्टी पेन, पेंसिल और कुछ और छोटी छोटी चीज़ें मिली, जो भले ही किसी के पास कितनी ही हो, लेकिन फिर भी उसके सडनली मिलने पर इंसान अपनी खुशी छुपा नहीं पाएगा। हमें ऐसा लगता है कि ये ब्लू स्काई से गिर रहे हैं, मीन्स वो आसमान से टपक रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। फिर वो मिस्टर रॉकफेलर का एग्जाम्पल देता है, जो कि एक बिलियनेयर है। तो ल्यूकस कहते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि अगर मेरी जगह मिस्टर रॉकफेलर को वो ट्रेजर मिला होता स्टोनी क्रॉस और बोल्डर वुड के बीच में, तो वो भी अपनी खुशी नहीं कंट्रोल कर पाते। मीन्स अनएक्सपेक्टेडली मिली हुई चीज़ें इतनी खुशी देती हैं कि वो अमीर से अमीर आदमी भी उस पर अपनी खुशी कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो अपनी खुशी छुपा नहीं पाता है। फिर राइटर चीज़ों के मिलने को अनकम्पेरेबल बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है, मीन्स मान लीजिए आपका बर्थडे है और आपको कोई गिफ्ट देगा, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई बंदा आएगा तो वो गिफ्ट लेके ही आएगा, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ आपको अनएक्सपेक्टेड मिले, कहीं पे पड़ी हुई मिले, सडनली मिले, तो उसकी खुशी भी एकदम रेयर होती है, वो बिल्कुल यूनिक होती है। बिल्कुल आपने सोचा नहीं होता है ना कि हमको ये चीज़ मिल जाएगी, भले ही वो आपको 10 रुपये का कॉइन मिले, लेकिन आपको खुशी बहुत होती है। बर्थडे की हो या कोई भी इवेंट हो, वो कॉम्प्लिकेटिंग होती है, क्योंकि आपको गिफ्ट के रिटर्न में गिफ्ट देना पड़ता है। लेकिन सडनली आप नीचे देखें और आपकी नज़र एक नीचे पड़े कॉइन पे पड़े और आप उसे उठा लें, तब आपको कितनी खुशी होगी, क्योंकि उसके रिटर्न में आपको कुछ नहीं देना है। दूसरी चीज़ें भी एक्साइटिंग हो सकती हैं, लेकिन एक कॉइन बेस्ट है।
क्योंकि एक कॉइन शायद ही अपने प्रीवियस ओनर से पहचाना जा सके। मीन्स कोई नहीं बता सकता ना कि ये कॉइन मेरा है, सारे ही कॉइन सेम है। लेकिन कोई अगर पर्टिकुलर चीज़ है, कोई ब्रेसलेट है, कोई ब्रोच है, कोई गोल्ड की चेन है, तो उसकी डिज़ाइन तो पहचानी जा सकती है। इसलिए और मैं खुद को उन्हीं चीज़ों तक लिमिटेड रखता हूँ जिनके ओनर्स ना पहचाने जा सकें। जब पाई हुई चीज़ों को वापस करना पड़े तो वो दुनिया की उतनी ही बुरी खुशी है, क्योंकि वहाँ पे आपको एम्बैरेस होना पड़ता है, वहाँ पे आपको शर्मिंदगी होती है कि लो देखो पड़ी हुई चीज़ मिली, उठा ली वहाँ पे। और जब आपको वो चीज़ रिटर्न करनी पड़ेगी तो आप में एम्बैरेसमेंट होगी ही। स्पेशल फीलिंग जो आपको किसी चीज़ के मिलने पे होती है और उसमें से आने वाला थ्रिल मीन्स प्लेजर, जो कि दोनों ही है, एक्साइटिंग भी है और डिस्टिंक्ट भी है, मीन्स रेयर है बिल्कुल। किसी को थैंक्स नहीं करना है, किसी को कुछ रिटर्न नहीं देना है, क्योंकि वो चीज़ बाई चांस आपके पास आ रही है। कह सकते हैं कि आपको सबसे बड़ी सक्सेस मिली है, आपको बिना कुछ दिए कुछ मिल गया है। यही ट्रू आइडिया है। वो नथिंग भी कंप्लीट होना चाहिए, मीन्स किसी ने कभी सोचा नहीं होगा, कुछ मिल जाने का कोई इंटेंशन नहीं होगा, लेकिन वो चीज़ आपको मिल गई है, इसीलिए वो नथिंग भी कंप्लीट है। जब आपको कोई चीज़ अचानक से मिले तो उसकी खुशी कंपेरेबल नहीं होती है, वो प्योर होती है। लेकिन अगर आप अपना सर नीचे करके रास्ते पर नज़र रखते हुए चलते हैं, आप हमेशा कुछ मिल जाने की, कोई चीज़ पड़ी मिल जाने की तलाश में रहते हैं, तब आपको वो खुशी नहीं होती है। वो बात का सारा मतलब ही चेंज कर देती है। चीज़ों को ढूंढते हुए चलना इस पूरी थ्योरी को चेंज कर देता है, क्योंकि वो इसकी सडननेस, अचानक से कोई चीज़ मिल जाने की एक्साइटमेंट को छीन लेती है। कुछ मिल जाने के लिए परेशान हो जाना, ग्रीडी हो जाना, रैग पिकर्स के जैसे बिहेव करना, या उन लोगों के जैसे जो सर नीचे करके चलते हैं, जो तूफान के बाद निकलते हैं ताकि गिरी पड़ी चीज़ें हैं जो वो उन्हें मिल जाएं। फिर राइटर कहते हैं कि हाँ, एक मोमेंट बहुत अच्छा था जब कॉल के आइलैंड पे राइटर ने तलाश की और 2 घंटे की बहुत ही कड़ी तलाश के बाद उन्हें प्लोवर का नेस्ट मिला। प्लोवर एक बर्ड है। प्लोवर का नेस्ट उसके लिए एक्साइटिंग था और वो उसे 2 घंटे सर्च करने के बाद मिला था। चीज़ों का अचानक मिल जाना बहुत ही प्योर और एक्साइटिंग होता है, लेकिन कुछ लोग इससे बहुत ही घटिया मजाक करते हैं। फिर राइटर कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसे भी डिस्कस करता है। सड़क के किनारे जो फेंस होती है, तो कुछ लोग वहाँ पे अपना पर्स रख देते हैं और जैसे ही कोई पैसेंजर उसके पास आता है और झुकता है उसे उठाने के लिए, तो वो लोग उस पर्स से बंधी हुई स्ट्रिंग से उसे खींच लेते हैं। ये क्या है? तो ये एक बहुत ही घटिया किस्म का मजाक है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वो कॉइन को एक थ्रेड से बांध देते हैं और उसे सड़क पर डाल देते हैं, और जैसे ही कोई उसे उठाने लगता है तो वो फौरन उसे खींच लेते हैं। तब राइटर कहते हैं कि ये लोअर ट्रिक्स हैं, और क्या इससे भी घटिया कोई ट्रिक हो सकती हैं? क्योंकि वो काफ़ी साल पहले की बात बताते हैं जब बोहेमियंस का मीटअप हुआ था स्ट्रैंड में, या उसे मार्बल हॉल्स के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पे एक दुष्ट इंसान ने कील के साथ सिक्का बांध दिया था और वो लोगों का वेट करने लगा। पहले पर्स वाले केस में ऑडियंस काफ़ी लिमिटेड थी, काफ़ी कम थी, लेकिन यहाँ पे ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में इतना घटिया मजाक करना बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि लोग आपको देख रहे होंगे, आपको नोटिस कर रहे होंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा इंसल्टिंग होगा आपके लिए। ल्यूकस कहते हैं इंसान धोखा देने में बहुत ही एक्सपर्ट है। अब वो थोड़े से लोग जिन्होंने कॉइन को देखा और उसे देखकर उसके पास चले गए, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा मीटअप था, तो वहाँ पे लोग आपके एक्शंस को देख रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, तो वो बहुत ही कम लोग उसके कॉइन के पास गए, और जैसे ही पहुँचे तुरंत ही अपना पैर जो है उस कॉइन के ऊपर रख दिया। अचानक से कोई मोमेंट नहीं किया, कोई एक्शन नहीं किया कि बाकी लोग कहीं क्लेम ना कर दे कि ये चीज़ उनकी है और उनको इंसल्ट फेस करनी पड़े। तो वो जाते हैं, धीरे धीरे जाते हैं, इधर उधर देखते हुए, बिल्कुल कामनेस के साथ, बिल्कुल शांति से, और जाके अपना पैर उसके ऊपर रख देते हैं। ये सारे एक्शंस थे डिस्कवरर के, मीन्स जिसको कॉइन दिखाई दिया। लेकिन जिसने ये कॉइन छुपाया है वो खुद उसे छुपकर देख रहा है और हंस रहा है उस इंसान के ऊपर जो उस कॉइन को उठाने के लिए आ रहा है, क्योंकि वो डिस्कवरर ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कॉइन से।
या उसे कोई नोटिस ही नहीं कर रहा है, लेकिन आ वो उसी की तलाश में रहा है। मीन्स वो आ तो कॉइन उठाने के लिए ही रहा है, और जिस दुष्ट इंसान ने उस कॉइन को डाला है वो उसे बहुत ही देख के नोटिस कर रहा है और बहुत ही मज़े ले रहा है, और उस दुष्ट इंसान को वो डिस्कवरर बहुत ही फ़नी लग रहा है और बहुत ही बुरा लग रहा है। अब वो इंसान बहुत ही नेचुरलनेस के साथ वहाँ पे खड़ा हो गया है। मीन्स डिस्कवरर बहुत ही नेचुरलनेस, बिल्कुल आराम से खड़े हैं कि मतलब पता न चले कि वो कॉइन की तलाश में खड़े हैं। मीन्स उस कॉइन की तलाश में बहुत ही नेचुरलनेस के साथ वो खड़ा हुआ है, जिसके ऊपर उसने अपना पैर रख दिया है। खुद को और ज़्यादा नेचुरल दिखाने के लिए वो गुनगुनाने लगता है, सीटी जैसे गुनगुनाने लगता है। अभी भी उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो उस कॉइन को उठा ले, अपना पैर हटाए और उस कॉइन को उठा ले, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली उसे झुक के वो डायरेक्टली उसे उठाएगा उस कॉइन को, तो हो सकता है कोई क्लेम कर दे कि वो उसका कॉइन है और उसे रिटर्न करना पड़े, या कोई नोटिस करके उसका मजाक बना दे। सिर्फ नोटिस करना ही उसके लिए एक बहुत बड़ी इंसल्ट हो जाएगी उतनी बड़े मीटअप में। तो वो क्या करता है, आगे देखते हैं हम लोग। वो धीरे से अपना हैंकी गिरा देता है। रियल आइडिया ये है कि वो रुमाल अपना जब वो हैंकी उठाएगा तो साथ में कॉइन उठा लेगा, मतलब दोनों चीज़ें एक साथ उठा लेगा, और सारा प्लान वहीं पे ख़त्म हो जाता है और हंसी का एक बहुत ही तेज़ तूफान आ जाता है। ऐसी हंसी का तूफान जो कि उसके फेलियर पे आता है, वो शायद ही कभी सुना गया हो, इतना तेज़ वो तूफान था। यही कॉन्स्पिरेसी मीन्स यही षड्यंत्र था उस दुष्ट इंसान का, जिसने कॉइल से नेल को लगाया था, जिसमें कभी कभार जो विक्टिम होता है वो अपने ऊपर लगे हुए ब्लेम को, अपनी खिसियाहट को शेक करता है, मीन्स झटकता है, और बिना किसी शर्म के लोगों को वापस से ज्वाइन कर लेता है, और फिर वो भी अगले आने वाले लोगों का वेट करता है और उसकी बेइज्जती पे हंसता है। मीन्स अपनी बेइज्जती को भूलकर अब वो दूसरे पे हंसने की कोशिश करता है। लास्ट में ल्यूकस कहते हैं कि क्या आपने कभी इससे ज़्यादा मिस्चीवियस मीन्स शरारती घटिया ट्रिक्स देखे हैं, और अगर कोई ऐसी ट्रिक्स है तो मैं उसे देखना ज़रूर पसंद करूँगा। और इसी के साथ ये ऐसे यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सब्जेक्ट लर्नर्स।